Hello everyone, welcome again to Simplica Simply Finance Care ऑडियो सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं फाइनेंस से जुड़ी परेशानियों पर और उसका हम आपको सॉल्यूशन भी आपको बताते हैं। मेरा नाम ऋषभ श्रीवास्तव है। मैं फाइनेंस सेक्टर में करीब 14 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो जो मैं आज आपके साथ जो केस स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, उसका बेसिक मीनिंग ये है कि कंसल्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है फाइनेंस सेक्टर में। मतलब फाइनेंस सेक्टर में आप बिना कंसल्टिंग के, बिना परामर्श लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस कितना होता है या कितने % चांसेस होते हैं आपके लॉस होने के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। केस स्टडी में आपके साथ शेयर करता हूँ। कस्टमर का नाम कॉन्फिडेंशियल है और कस्टमर फीमेल है और एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती हैं वो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया और क्यों किया। उन्होंने कांटेक्ट हमसे फेसबुक पे हमारे लास्ट ऑडियो को सुन के उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है। और पहली चीज मैं आपको लोगों से थैंक्स बोल दूं कि आप लोग हमारे ऑडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे कि जो भी जिनको जरूरत है उन तक ये पहुंचता है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। उसके लिए थैंक यू। तो उन्होंने लास्ट ऑडियो सुना था हमारा, उसमें ये मैसेज था कि इस कोविड महामारी के टाइम पे जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड, आप हमसे कंसल्ट करें, आपकी मदद करेंगे और जितना भी हो सकेगा काम हम आपका ऑनलाइन करने में आपको पूरा गाइड करेंगे कि ऑनलाइन आप कैसे काम कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी आपको मतलब ज्यादा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा और आपको बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप पूरा देख ही रहे हैं, कोविड पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है इस समय। तो उन्होंने ये ऑडियो सुना और उन्होंने कांटेक्ट किया। तो पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने 5 साल पहले उनके रिलेशन में आते हैं, उनसे एक पॉलिसी ली थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। और जब उन्होंने वो पॉलिसी ली थी ना, उनको ये बताया गया था कि इस पॉलिसी में आप 5 साल के बाद आप इस पे लोन ले सकती हैं। इस पॉलिसी के बिहाफ पे आपको इस पॉलिसी के बिहाफ पे लोन मिल जाएगा। तभी उन्होंने वो वाली पॉलिसी ले ली थी। जब उन्होंने ये वाली पॉलिसी ली तो उनकी प्लानिंग ये थी कि भाई 5 साल के बाद ना हम जो है अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए हम इससे थोड़ा लोन ले लेंगे और थोड़ा अपनी जो सेविंग करी हुई है लिक्विड अमाउंट में, उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी और अपनी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए भेज देंगे। तो ये उनकी प्लानिंग थी। और लेकिन जो उनके जो एडवाइजर जो उनके रिलेशन में आते हैं, जब 5 साल कंप्लीट हो गए पॉलिसी के, कस्टमर ने रिलेशन में जो उनके आते हैं ना, उस एडवाइजर को फोन किया और उनसे कहा कि अब 5 साल पूरे हो गए हैं, अब मुझे इस पे लोन चाहिए जिससे कि अपनी बेटी को हम हायर एजुकेशन के लिए आगे आगे भेज सकें। तो उनको जवाब क्या मिला कि मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ, आप डायरेक्ट कंपनी में जाके, इंश्योरेंस कंपनी में जाके कांटेक्ट कर लीजिए। उन्होंने हम जब लास्ट ऑडियो अपना सुना सिम्फिका कंपनी का, तो उन्होंने डायरेक्ट हमें कॉल किया और हमसे बात करी, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है। तो जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो मैंने कहा कि आप अपना पॉलिसी पेपर जो है ना, वो आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर लोन कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो जब उन्होंने मुझे पॉलिसी पेपर शेयर करे तो उसको मैंने पढ़ा, तो उसमें लोन फीचर्स था ही नहीं, उस पर आप लोन ले ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं था। ये चीज मैंने उनको बताई और जहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी वो चीज भी मैंने उनको शेयर कर दी। वो तो शॉक हो गई कि अरे, ये तो मेरे रिलेशन में जिन्होंने मुझे पॉलिसी दी थी वो तो मेरे रिलेशन में आते हैं और उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला। तो मैंने उनसे कहा कि बात तो सही है कि उन्होंने झूठ बोला है, और जो पेपर पॉलिसी जो आपने मुझे पॉलिसी पेपर शेयर करे उसमें लिखा भी है कि आपको लोन इसमें नहीं मिल सकता। तो आप उनकी बात मानिए या पेपर पे जो लिखा है आप मानिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पेपर पे जो लिखा है वही मान्य होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन वो शॉक हो गई, उनकी पूरी प्लानिंग खराब हो गई ना, कि अपनी डॉटर के लिए
हायर एजुकेशन में भेजना था और फाइनेंशियल दिक्कत आ गई उनको अचानक, क्योंकि उनकी प्लानिंग जो है पूरी खराब हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करें। तो मैंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप प्रीमियम ना जमा करिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है अपनी डॉटर को हायर एजुकेशन के लिए भेजना। ठीक है, पहले वो प्रायोरिटी, अगर आपकी फर्स्ट वो प्रायोरिटी है तो आप प्रीमियम ना जमा करिए। 2 साल के अंदर आप कभी भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू आगे कर सकती हैं। दूसरा ये ऑप्शन है कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। तो उन्होंने डिसीजन ये लिया कि हम इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लेते हैं। मैंने उनको यही बताया कि आप जब विड्रॉ करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कुछ भी हो, आप मुझे विड्रॉ करना है। तो मैंने उनके विड्रॉ करने में जो जो पेपर होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो हमने उनको भेज दिया और उनको सारी चीजें बता दी। ऑनलाइन पूरी हेल्प करी और उनको भेज दिया। वो अपना पूरा सब कुछ बता भी दिया, फोन पे बात भी होती रही, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है केस स्टडी ना, इससे दो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि आप जब भी किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, या कर रहे हैं, तो जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पॉलिसी में या उस फंड में या म्यूचुअल फंड में या बैंकिंग सेक्टर्स में, तो बहुत ही सोच समझ के करिए। और जिससे आप कंसर्न कर रही हैं वो एक प्रोफेशनल पर्सन होना चाहिए फाइनेंस सेक्टर्स का, जिसको सब कुछ पता हो। और आप अपनी चीजें उसको साफ साफ बताइए, अपनी नीड बताइए, अपने मुझे इस गोल या अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो बंदा, प्रोफेशनल पर्सन, आपको एडवाइस देगा। अगर आप उस एडवाइस से आपको कुछ डाउट लगता है ना, तो आप कंपनी के जो भी जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ब्रोशर को पढ़िए और उसके नीचे कंपनी का कस्टमर केयर नंबर दिया होता है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे अपनी चीजें पूछिए कि ये चीज क्या फीचर्स हैं आपकी इस पॉलिसी में, क्या फीचर्स नहीं है, तभी आप उस पॉलिसी को लीजिए। दूसरी बात, आप अपने जानने वालों से जो अभी आपके जानने वाले हैं, रिलेशन में हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं आपके, आप उनसे भी पॉलिसी लीजिए। लेकिन आप उनसे पूछ लीजिए जो प्रोडक्ट आप मुझे दे रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आपको है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस केस स्टडी से निकल के यही आया है। और मैं आपको बता दूं, आप कोई जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर लेते हैं। ठीक है ना, आपका एक फ्यूचर प्लान हो जाता है, एक प्लानिंग करते हैं, जो कि प्लानिंग 1-2 महीने के लिए नहीं होती है। प्लानिंग होती है आपकी 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो डिपेंड करता है आपके गोल्स पे। ठीक है, तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो कोई प्रोफेशनल पर्सन से कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए, अपनी नीड उनके साथ शेयर करिए, तब आप वो बताएंगे, आपको प्रोडक्ट बताएंगे, तब वो जाके आप कहीं से भी खरीद लीजिए, परचेज कर लिए। ठीक है, आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सिम्फिका कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सिम्फिका कंपनी का वेबसाइट है www.simfica.com पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। अपने टाइम के अनुसार आप बुक एन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और हमें फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सिम्फिका कंपनी का पेज इंस्टाग्राम पर भी है और सिम्फिका कंपनी का यूट्यूब चैनल पे भी है। आप वहाँ पे अपना कोई भी आपको जरूरत है या फाइनेंस से जुड़ी कोई परेशानी है, आप वहाँ पे हमारा नंबर दिया है या कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, और या व्हाट्सअप भी हमें आप कर सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आप बहुत सोच समझ के करिए, एक प्रोफेशनल पर्सन से एडवाइस लीजिए और अपनी नीड बताइए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, और इस महामारी में मैं आपसे कहूँगा, जितना भी आपका काम ऑनलाइन हो सकता है वो आप ऑनलाइन करिए। कोशिश करिए कि आप बाहर ना निकलिए, घर में रहिए, अपने दोस्तों या अपने रिलेशन में फोन से टच बनाए रखिए, जिससे कि उनका भी मोराल बूस्ट हो और आपका भी। थैंक यू।